आज हम रसायन विज्ञान के प्रथम पाठ रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरणों के बहुविकल्पीय प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। हमारा पहला बहुविकल्पीय प्रश्न है, संचारण किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। देखिए, संचारण में Fe2O3 में बदलता है। क्योंकि इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग हो रहा है, इसलिए यह अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है, जो इसमें बी ऑप्शन दे रखा है। तो पहले सवाल का बी विकल्प सही हुआ। दूसरे सवाल में लिखा है, धातु तनु अम्लों से अभिक्रिया करके कौन सी गैस उत्पन्न करते हैं। तो जब सक्रिय धातु तनु अम्लों से अभिक्रिया करती हैं तो वो अम्लों में से हाइड्रोजन गैस को निष्कासित कर देती है, अर्थात धातु अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाएंगी। तो दूसरे सवाल का ऑप्शन ए ठीक हो गया। विकृत गंधिता को दूर किया जा सकता है। देखिए, जब हम घी को, वसा को या तेल को ऑक्सीजन की उपस्थिति में लंबे समय तक रखते हैं तो उसकी गंध और उसका स्वाद बदल जाता है। इसे हम विकृत गंधिता कहते हैं। विकृत गंधिता को दूर करने के लिए हम कोई प्रति ऑक्सीकारक मिलाएंगे। तो तीसरे सवाल का ए विकल्प सही है। चौथे सवाल में लिखा है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं वे कहलाते हैं अभिकारक, और अभिक्रिया के उत्पाद जो पदार्थ बनते हैं उन्हें कहते हैं उत्पाद। क्योंकि हमसे रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को पूछा गया है, अर्थात इसका विकल्प ए सही है। पांचवें में लिखा है, ऑक्सीकरण वह रासायनिक अभिक्रिया है। देखिए, ऑक्सीकरण वह रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, अर्थात वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं या पृथक होते हैं, वे अभिक्रियाएं ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती हैं। तो ए ऑप्शन में इलेक्ट्रॉन पृथक हो रहे हैं, अर्थात इस विकल्प का ऑप्शन ए सही हो गया। छठा है, हमारे शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की क्रिया है। तो जब हमारे शरीर में भोजन का पाचन होता है तो जो भोजन का अपघटन होता है, अर्थात छठे सवाल का ए ऑप्शन सही है। इस अभिक्रिया में Fe2O3 आयरन का ऑक्साइड एल्यूमिनियम से अभिक्रिया कर रहा है। जैसा आप समीकरण में देख रहे हैं कि इस अभिक्रिया में एल्यूमिनियम ने आयरन ऑक्साइड में से आयरन को विस्थापित कर दिया, अर्थात यह अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ऑप्शन बी सही है इसका। आठवें सवाल में Na2SO4 ने BaCl2 से अभिक्रिया करी, बना BaSO4 और 2NaCl। इस अभिक्रिया में आयनों की अदला बदली हो रही है, अर्थात यह द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, अर्थात इस सवाल का ऑप्शन डी सही है। नवे सवाल में लिखा है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है। देखिए, अम्लों और क्षारों की अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण और जल का बनना उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया में अम्ल और क्षार परस्पर अभिक्रिया करेंगे। तो ऑप्शन डी सही हो गया। इस अभिक्रिया में 2H2O बदल रहा है 2H2 और O2 में। 2H2 और O2 में अपघटित हो रहा है। एक पदार्थ दो पदार्थों में बदल रहा है, इसलिए अभिक्रिया अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है, इसलिए विकल्प सी सही है। इस अभिक्रिया में अमोनिया NH3 HCl के साथ अभिक्रिया करके NH4Cl बना रहा है। तो वे अभिक्रियाएं जिसमें दो अथवा दो से अधिक यौगिक आपस में मिलकर एक यौगिक बनाते हैं वह कहलाती हैं योगात्मक अभिक्रियाएं, इसलिए इसका डी विकल्प सही है। अब लिखा है, वह अभिक्रिया जिसमें आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनते हैं। तो जैसा हमने पहले भी पढ़ा, वे अभिक्रियाएं जिसमें आयनों का विनिमय होता है, अदला बदली होती है, वो कहलाती हैं द्विविस्थापन अभिक्रियाएं, अर्थात इसका सी विकल्प सही है।
अब आ रहा है ऊष्मा शोषी वह अभिक्रियाएं हैं। देखिए, ऊष्मा शोषी वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का शोषण होता है वो कहलाती हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं, और वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा निर्मुक्त होती है वो कहलाती हैं ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं। क्योंकि यहाँ ऊष्मा से शोषी अभिक्रिया के बारे में पूछा गया है तो इनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, अर्थात बी विकल्प सही हो गया इसका। लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? लोहे पर जब जंग लगता है तो Fe2O3 में बदल जाता है। क्योंकि इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग हो रहा है इसलिए यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है, अर्थात विकल्प ए सही है। आलू की चिप्स की पैकिंग में इस्तेमाल की जाने वाली गैस है। आलू के चिप्स को विकृत गंधिता से बचाने के लिए हम आलू की चिप्स की पैकिंग करते समय उसमें नाइट्रोजन गैस भर देते हैं ताकि विकृत गंधिता से बचाया जा सके। अतः इसका सी ऑप्शन सही हुआ। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं होती हैं, तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण भी होगा और अपचयन भी होगा, इन्हें ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं अर्थात रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो विकल्प ए सही है इसका। धातुएं जो संक्षारित नहीं होती, तो जो धातु संक्षारित नहीं होती वह है गोल्ड, और गोल्ड का प्रतीक Au है, अर्थात इसका विकल्प सी सही है।